स्वामी रामविलास वेदांती जी कल की धाम पहुँचे हैं और पिछले 18 सालों से लगातार हर साल हम देख रहे हैं कि स्वामी जी यहाँ आते हैं कल की उत्सव में। सर, आज प्रधानमंत्री जी जो हैं कल की धाम का शिलान्यास करने आ रहे हैं, आप उसमें भाग लेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? ऐसा मंगलमय, दिव्य, भव्य और अलौकिक अवसर कल की धाम को प्राप्त हुआ है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे 2020 में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का भूमि पूजन शिलान्यास किया था और वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किया, वैसे ही आज 19 फरवरी को मोदी जी के कर कमलों के द्वारा कल की धाम का भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। और आगे आने वाले दिनों में मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कर कमलों के द्वारा भूमि पूजन शिलान्यास होने के बाद जब अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कल की धाम में भूमि पूजन शिलान्यास होने के बाद बहुत जल्दी इस धाम का निर्माण होगा और इसके बाद मोदी जी के ही कर कमलों के द्वारा कल की भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। ऐसा अवसर हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचे थे। मैंने उनको सलाह दिया था कि आप ये निमंत्रण जो मुझको देने के लिए आए हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आए हैं, ये मोदी जी को दिल्ली में जा कर के दे दीजिए और निश्चित ही आपके इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। मोदी जी को निमंत्रण देने के बाद कांग्रेस ने आचार्य जी को पार्टी से निकाल दिया, क्या? देखिए, मैं बताऊं, कांग्रेस ने तो सनातन का बहिष्कार किया है, हिंदुत्व का बहिष्कार किया है और राष्ट्रीयता का बहिष्कार किया है। राष्ट्रीयता का बहिष्कार करने के बाद, सनातन का बहिष्कार करने के बाद कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं। अब कांग्रेस को पूज्य करपात्री जी महाराज हरिहरानंद सरस्वती जी ने श्राप दिया था जब गोरक्षा करने के लिए दिल्ली में देश के सभी महात्माओं की बहुत बड़ी मीटिंग थी, बहुत बड़ी सभा थी। उसी समय करपात्री जी को गोली लगी थी और उन्होंने श्राप दिया था कि एक न एक दिन कांग्रेस समाप्त होगा। 2014 में जब मोदी जी आए थे तब उन्होंने घोषणा किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो आपको यकीन है कि कांग्रेस जो है समाप्त हो जाएगी क्योंकि इसको संतों का श्राप है? कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा जी, और 2024 तक आते आते कांग्रेस मुक्त भारत बन गया। कांग्रेस में कोई बचेगा नहीं। संतों का श्राप है? संतों का श्राप है और संत लोग चाहते हैं कि जिसने रामलला की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया था सन 49 में, जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने सन 49, 22, 23 बटा रात्रि को दिसंबर में रामलला की स्थापना किया, भगवान का प्राकट्य हुआ, तब 23 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को आदेश दिया था कि जाकर रामलला की मूर्ति को हटा दो। और गोविंद बल्लभ पंत रामलला की मूर्ति को हटाने के लिए अयोध्या पहुंच गए, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरदत्त सिंह जी ने कहा कि नहीं, आपको अयोध्या प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए कि दंगा हो सकता है। और इसके बाद अयोध्या से वापस चले गए, राम जन्मभूमि तक पहुंच नहीं पाए। तब महंत दिग्विजय नाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु गोरक्षनाथ के महंत जी हजारों लोगों को लेकर के राम जन्मभूमि को घेर लिया था चारों ओर से और रामलला की मूर्ति को हटने नहीं दिया था। एक प्रधानमंत्री था जिसने रामलला की मूर्ति को हटाने का आदेश दिया था सन 49 में 23 दिसंबर को, और एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किया और भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण किया। कांग्रेस में और भाजपा में यही अंतर है। कांग्रेस भारत विरोधी है, सनातन विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, लेकिन भाजपा भारत माता के गौरव की रक्षा करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज वह स्थिति आ गई है, इसलिए ऐसी स्थिति में हिंदुत्व के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए, भारत माता के गौरव की रक्षा के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो सनातन का साथ दिया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्वामी जी जो हैं आज कल की मंदिर के जो शिलान्यास कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए आए हैं और उन्होंने हमसे बात की। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो सनातन धर्म की विरोधी पार्टी है और वो समाप्त हो जाएगी। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, संभल।